एक बड़ी खबर है। खबर ये अमेरिका से है। भारतीय नागरिक की हत्या के सिलसिले में भारतीय नागरिक जो गिरफ्तार हुआ था उसने अपने तमाम जो गुनाह हैं वो कबूल कर लिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रिपोर्ट है। खालिस्तान आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में आरोपी निखिल गुप्ता ने आज अपना जुर्म कबूल लिया है। गुप्ता ने मैनहट्टन की अदालत में तीनों आरोपों को स्वीकार किया है। इनमें पैसे लेकर हत्या करवाने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप शामिल हैं। ये निखिल गुप्ता, इनकी उम्र 54 साल की है। ये 2023 का मामला है। 2023 में इनकी गिरफ्तारी चेक गणराज्य से हुई थी और बाद में फिर अमेरिका इनको प्रत्यर्पण कर दिया गया था। शुरू में इन्होंने अपने आप को निर्दोष करार दिया था, लेकिन बाद में फिर अब जो आज ये खबर है, अच्छा, इस पर भारत के तरफ से जो भारत का रुख है, भारत ने कहा है अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानियों को निशाना बनाने की कथित साजिश में भारत और अमेरिका के संबंधों पर असर पड़ा है। भारत ने इन आरोपों से इनकार किया है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि इस साजिश से उनका कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने कहा है कि ऐसी गतिविधियां उसकी नीतियों के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक यह साजिश मई 2023 में शुरू हुई थी। इसमें एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के शामिल होने के भी आरोप लगे थे। अब ये गुरपंत सिंह जो पन्नू हैं, वो इनके बारे में बता दें, ये खालिस्तान के लीडर हैं और कनाडा और अमेरिका की इनको नागरिकता मिली हुई है। ये सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाते हैं। इनके ऊपर आरोप है कि ये जो अलगाववादी हैं उनको फंडिंग करते। इस पर बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अच्छा, जो हम थोड़ा सा और बता दें इसमें कि ये निखिल गुप्ता जो है, निखिल गुप्ता ने अमेरिका में रह करके अमेरिका में एक हत्या करवाने की साजिश रची थी गुरपंत सिंह पन्नू की, जिसमें विकास यादव नाम के एक रॉ के अधिकारी का भी नाम सामने आया था। और उस वक्त ये आरोप लगे थे कि भारत के गृह मंत्री, NSA, इन सबको इस बात की जानकारी थी। प्रधानमंत्री तक का नाम उसमें शामिल आया था कि इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री को भी थी कि जो कनाडा में और अमेरिका में हत्या की गई हैं, ये करवाने की कोशिश हो रही है, उसकी जानकारी इनको भी थी। विकास गुप्ता को नाम आने के बाद, निखिल गुप्ता के इस गिरफ्तारी के बाद जब विकास यादव का नाम आया तो उनको फिर उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई दिल्ली के थाने में। अब वो कहाँ हैं ये कोई जानकारी नहीं है, गिरफ्तार किए गए या कहीं और छिपा लिए गए। प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश मिश्रा हैं, वो लिखते हैं, मामले में दायर आरोपों के मुताबिक विकास यादव ने भारत से हत्या की साजिश का निर्देश किया। गुप्ता को कथित तौर पर यादव द्वारा भर्ती किया गया था, जो भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के लिए काम करता है, जो देश की विदेशी खुफिया सेवा का घर था। वहीं सदफ आफरीन है, वो लिखते हैं, भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता, जिन्हें चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था, उसे अमेरिका में हत्या की साजिश के मामले में दोषी ठहराया गया है। यह साजिश अमेरिकी नागरिक गुरपंत सिंह पन्नू के खिलाफ थी, जो सिख फॉर जस्टिस के नेता है और खालिस्तान की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। अमेरिका के जो आरोप हैं वो कुछ इस तरह से हैं। गुप्ता ने न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या के लिए एक अंडर कवर एजेंट को $15,000 दिए। इस मामले में एक अज्ञात भारतीय सरकारी कर्मचारी का जिक्र है। यह घटना अमेरिका में विदेशी दमन के खिलाफ कार्रवाई को दर्शाती है, लेकिन भारत में यह विवादग्रस्त है। कुछ लोग पन्नू को आतंकवादी मानते हैं, जबकि अन्य उनकी
की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। इससे भारत अमेरिकी संबंधों में तनाव भी देखा जा सकता है। टाइम्स नाउ में भी इस खबर को क्या, वहीं हम आपको बता दें कि ये सागरिका घोष, ये तृणमूल कांग्रेस की टीएमसी की सांसद हैं। उन्होंने लिखा है, हिंदी में रूपांतरण हम उसका बता रहे, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए दुनिया भर में बहुत बड़ी शर्मिंदगी। निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में यूएस की धरती पर गुरपन सिंह पन्नू की हत्या के लिए एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ काम करने का जुर्म कबूल किया है। क्या एनकाउंटर में हुई हत्याएं अब गुजरात से न्यूयॉर्क भेजी जा रही हैं? सच में विश्वगुरु? ये एक बड़ा सवाल खड़ा किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ हम, भारत ये कहता है हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे हैं, जैसे हमने अपनी कई रिपोर्टों में बताया। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में खबर प्रकाशित की थी, जिसमें खुलासा किया गया था कि श्रीलंका में जो न्यू ईयर के मौके पर चर्च में धमाके हुए थे, वह भारतीय खुफिया एजेंसी ने आईएसआई के साथ मिलकर के करवाए थे। साथ ही उसी रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि भारत की खुफिया एजेंसी ने आईएसआईएस के साथ मिलकर के अफगानिस्तान के काबुल, कंधार और जलालाबाद में सिख गुरुद्वारों में आतंकवादी हमले करवाए थे। इसके अलावा फ्रांस और कनाडा के भी मामले थे। कनाडा में निजर की हत्या हुई और भी कई सिखों की हत्या हुई, जिसमें भी उन मामलों में भी भारत का नाम सामने आया। और उस वक्त के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भारत का नाम लेकर के आरोप लगाए थे कि भारत की सरकार, भारत की खुफिया एजेंसियां भारत से बैठ कर के कनाडा में हमारे देश के नागरिकों की हत्याएं करवा रही हैं। अब ये विंग कमांडर है अनुमा आचार्य, रिटायर्ड है, वो लिखती हैं, जो हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। यह खबर आज की है कि निखिल गुप्ता ने दोष स्वीकार कर लिया है। सीडीएस अनिल चौहान के राजनीतिक बयानबाजी के नैरेटिव की आड़ में भी ये गुम होने वाली खबर नहीं है। याद दिलाएं कि 30 जून 2023 को निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में गिरफ्तार किया गया था। बाद में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे जून 2024 को चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पण किया गया और न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। इस गिरफ्तारी की कहानी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय अंडरकवर ऑपरेशन जैसी बताई जाती है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक निखिल गुप्ता को यह विश्वास दिलाया गया था कि जिस व्यक्ति से वे संपर्क में है वो पेशेवर सुपारी किलर है, जबकि असल में वो अमेरिकी एजेंसी का मुखबिर था। जांच में दावा किया गया है कि बातचीत के दौरान पैसे, हथियार और टारगेट की निगरानी जैसी बातें रिकॉर्ड की गई, जिससे साजिश के सबूत इकट्ठा किए गए। बताया जाता है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपन सिंह पन्नू अमेरिकी नागरिक ही उनका टारगेट थे और पूरी योजना को ट्रैक करने के लिए अमेरिकी एजेंसियों ने डिजिटल कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर नज़र रखी। बाद में निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से हिरासत में लिया गया और उसके बाद फिर उनका प्रत्यर्पण कर उसे अमेरिका लाया गया। इस केस का अमेरिका ने स्टिंग ऑपरेशन की तरह पेश किया, जिसमें पहले कथित साजिश को सामने आने दिया गया और फिर तय समय पर कार्रवाई कर गिरफ्तारी की गई। इस मामले में भारत सरकार की आधिकारिक लाइन यही रही है कि ऐसी गलतियां सरकारी नीतियों के खिलाफ हैं और भारत का इसमें हाथ नहीं है। लेकिन क्या इस मुद्दे पर भी अमेरिका भारत को स्पेयर करेगा? ये अनुमा आचार्य, रिटायर्ड विंग कमांडर है, उनका है। न्यूज़ 24 ने खबर दी है, आतंकी पन्नू की हत्या के मामले में निखिल गुप्ता को 24 साल की सजा। निखिल ने शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क की कोर्ट में गुनाह कबूल कर लिया है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने एक्स पर पोस्ट कर निखिल गुप्ता के अपराध के कबूलनामे की जानकारी दी। यह बहुत सारी खबरें हैं। यह भारत के लिए बहुत ही एक बुरी खबर है
वजह उसकी है कि हम आतंकवाद से लड़ने की बात करते हैं। देश में आतंकवाद है, नक्सलवाद है, या जो भी वाद है, बहुत सारे वाद विवाद है, लेकिन हम खुद उसमें शामिल हैं क्योंकि ये इसराइलियन मॉडल है। घर में घुस के मारने वाला घर में घुस के मारेंगे। तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ तक तो एक चल जाता है क्योंकि ये करीबी और पड़ोसी देश हैं और कमज़ोर देश हैं, भारत से बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन आप कनाडा में और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आरोप लगे थे कि भारत हमारी खुफिया जानकारियाँ हासिल करता है, जासूसी करवाता है। बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से अमेरिका भारत को दाव में लिए हुए है। उसमें से एक ये मामला भी विकास यादव वाला, गुरपंत सिंह मन्नू वाला भी हो सकता है, क्योंकि इसको अगर अमेरिका की एजेंसियों ने, FBI ने आगे अगर बढ़ाया तो उसमें NSA, अजीत डोभाल, गृह मंत्री, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, ये सब लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसा भी वो कह सकते हैं। बड़ी खबर है ये, भारत के लिए एक बिल्कुल उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करने वाली खबर है। लेकिन फिर वही बात है कि एक सोच बनी हुई है देश के अंदर, विचारधारा जो है वो उसी विचारधारा के हिसाब से कि लोगों को ठोक दो, मार दो, ठंडा कर दो, गाड़ी पलट दो, दबा दो, कुचल दो, बुलडोजर चला दो। इस तरीके से काम देश के अंदर भी हो रहे हैं, तो बाहर भी कोशिशें हुई और ये नाकाम कोशिश थी जिसमें जिसको कहना चाहिए कि धुरंधर जो है वो यहाँ पर नाकाम हुआ है। धुरंधर फिल्म देखी होगी आपने, तो इसी तरह के टारगेट पर फिल्म थी, तो यहाँ धुरंधर जो है नाकाम हुआ है। शुक्रिया आप सभी का।